अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के लखनऊ कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे अखिलेश चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहां बड़े ही हर्षोल्लास से किसानों ने किया उनका स्वागत। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां पर इस भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के उद्घाटन में आपको हम बता दें कि एसपी सिंह ने मुख्य रूप से शिरकत की। वहीं पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश यादव। कहिए बड़ी बात, किस तरह से किसानों की अब बातों को उठाएगा भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा। वहीं पर हुंकार भी भरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने बताया किस तरह से किसानों की केंद्र या प्रदेश की सरकार नहीं सुनने वाली है, लेकिन उनकी आवाज को बुलंद कर वह सुनाएंगे जिम्मेदारों को। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा ने किसानों की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने की शपथ ली। इस कार्यक्रम में किसान नेता एसपी सिंह और पूर्व मंत्री राजेश यादव सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्य बिंदु: विरोध प्रदर्शन, किसानों की बढ़ती समस्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यालय उद्घाटन: भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा ने लखनऊ में अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया। शपथ: अखिलेश चौधरी ने किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने की शपथ ली। समस्याएं: किसानों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। मांग: किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई। समर्थन: किसान नेता एसपी सिंह और पूर्व मंत्री राजेश यादव ने किसानों का समर्थन किया। हमें उनकी मुहिम में आगे बढ़ना है और साथ ही उनके विचारों को अपने बीच में हमें सुनने का अवसर मिलेगा। भाई स्थान लेते जाए, आगे आए, नमन करें, स्वागत करें और अपना स्थान ले लें। पाकिस्तान से तनातनी होती है। पाकिस्तान ने हमारा प्रस्ताव रखा और बांग्लादेश ने हमको सपोर्ट किया और मैं दक्षिण एशिया का चेयरमैन बन गया। ये हिंदुस्तान के लिए एक गौरव की बात है। उन्होंने राजेश यादव को नहीं बनाया बल्कि किसी हिंदुस्तानी को बनाया। मैं शुरू से ही बहुत ही ज्यादा झगड़ालू किस्म कर रहा हूँ। एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसके यूथ का मैं 2 बार अध्यक्ष रहा हूं। यूथ का अध्यक्ष हजरतगंज तमाम जगह पर पुतले फूके और बहुत खतरनाक था। मैं लाल सेना का भी अध्यक्ष रहा हूं और मुझे खुशी हुई कि बगल में बैठे, मैं इंजीनियर हूं, बगल में मेरठ है, आपके बेनीगंज के हैं और हमारे साथ संघर्ष करते हैं। मैं हरदोई का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, एक पार्टी का महासचिव हूँ उस समय, उस पार्टी का, और संघर्ष में आप समझ लीजिए। नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद है भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा की एक बैठक में, जहाँ पर कई किसानों की एक बैठक हुई। एक जरूरी बैठक थी, एक अहम फैसला लिया गया। इसको लेकर आज मुख्य के तौर पर राजेश यादव जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहिए इस कार्यक्रम को लेकर? आज जो बैठक हुई, क्या बातें हुई, किस तरह से आज के जो बैठक कंप्लीट हुई? देखिए, आज मैं सुबह अपने राजनीतिक गुरु शिवपाल सिंह के साथ था और मैंने कहा कि ये किसान नेता आ रहे हैं और किसानों की समस्याएं हैं। मैं तुरंत चला गया। देखिए, ये मध्य प्रदेश से आए हुए एक बड़े इम्पोर्टेंट आदमी हैं। हमने कहा आप भी चलिए साथ में। तो संघर्ष का दूसरा नाम आप राजेश समझिए। मैंने यहाँ पर अपने कार्यकाल में, जब मैं यूथ का अध्यक्ष था और तमाम संगठनों का अध्यक्ष हूँ, तो मैंने यहाँ की सड़कें लाल कर दी। मैं कभी डरा नहीं। प्रशासन अगर गलत करता है तो उसके खिलाफ संघर्ष मैंने किया और मुझे खुशी है
मैं बधाई देता हूँ अपने विकास सिंह को कि इन्होंने हमको इस कार्यक्रम में बुलाया। और विकास सिंह का मैं, चूँकि हमारे ज़िले के भी हैं और ये संघर्ष है, और ज़िला पता के कौन है? हरदोई, हेड़ा का सबकी राजधानी। और लेकिन आप सुन लीजिए, वहाँ भक्त प्रहलाद भी पैदा हुआ है, जो अपने सबसे बड़े व्यक्ति को मार के वहाँ पर काम किया। 3 मंत्री हैं हमारे यहाँ से, एक हमारी बहन रजनी तिवारी, एक डिप्टी सीएम जो कल यहीं आए थे राजाजीपुरम में, वो भी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। पार्टी अलग है, इसका बात नहीं है, दिल एक है। और दूसरे आपके नरेश अग्रवाल जी का बेटा जो आबकारी मंत्री है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आपको मैं बधाई देता हूँ, आपके पूरे कार्यक्रम, आपके परिवार के लोगों को सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं इनको पूरा आश्वस्त करते आता कि मेरी गारंटी ले लेना, जहाँ आप बुलाएंगे वहाँ मैं जरूर आऊँगा और आपके हर संघर्ष में आपका साथ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी में आए हुए और मेहमानों से बात करते जानते हैं। सर, कैसा लगा आज का कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और सर, आज जो बैठक हुई है किसानों को लेकर, कई समस्याओं का सामना करता है हर किसान, तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठती है। तो क्या लगता है कि जो अब समय चल रहा बदलता हुआ भारत, तो क्या किसानों की समस्याओं खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, ख़त्म हो जाना तो अपने हाथ में है नहीं, बशर्ते जो किसान के वाकई में जो हितैषी हैं, जैसे किसान मोर्चा है, हर पार्टियों का है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन जो है उनका ये स्पेशल एक विंग है संघर्ष मोर्चा। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। शिवपाल जी हैं, राजेश जी हैं, ये भी इस संघर्ष से जुड़े हुए हैं। विकास सिंह हैं, ये लोग जुड़े हुए हैं। हमारे छोटे भाई हैं, मैं स्वर्गीय गेंदा सिंह का किसान नेता का ही नाती हूँ, और मैं भाई के लिए स्पेशली आया यहाँ पे। ब्रजेश भैया हैं, ये सब लोग हम लोग आए स्पेशली कि इसको देखा जाए। और शिशुपाल जी जैसा संघर्षरत आदमी जो मंगलम किसान मोर्चा एक ट्रस्ट के थ्रू किसानों की भलाई के लिए वो तरह तरह की चीज़ें चलाते रहते हैं, उनके मतलब उत्थान के लिए, उनके काम के लिए, व्यवस्था के लिए। तो अच्छी बात है कि एक यूनियन उनके साथ एक बड़ी विंग से वो जुड़े, और उस विंग ने उनको स्वागत के साथ उनको एक स्थान दिया। ये सब स्वागत योग्य है। इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि पार्टी में कुछ नहीं कि आज अच्छा दिन है, और हम लोगों के लिए भी, किसानों के लिए भी, कि भाई अगर कोई किसानों के लिए आगे आ रहा है काम करने के लिए तो अच्छी चीज़ है। चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे जो पार्टी की बात नहीं है, यहाँ हर आदमी लड़ा। और ये सरकार सिर्फ ऐसी रही जो किसानों के हित का कुछ नहीं किया, सिर्फ किसानों का शोषण किया है, किसानों को मारने का काम किया है। किसान का कितना शोषण ये कर सकती है, सिर्फ उतना किया है। किसान कहीं से बचा नहीं इस गवर्नमेंट में। इस पूरे कार्यक्रम का कार्यभार हो या जिम्मेदारी जिसने बाखूबी निभाई है, हमारे साथ है सर। संपन्न हुआ कार्यक्रम सफल रहा, क्या कैसे देखते हैं आज के कार्यक्रम को, आए हुए अतिथियों को, और ये जो कार्यक्रम रहा इसका मेन उद्देश्य क्या था? मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे भैया जी आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और यहाँ जो एसपी सिंह जो सर हैं, ये मंगलम ट्रस्ट के संस्थापक चेयरमैन हैं। इन्होंने एक विज़न देखा और उस विज़न को उन्होंने सबसे कहा। फिर उसके बाद में उन्होंने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया किसानों के लिए, ख़ास तौर से बुंदेलखंड के लिए। और वहाँ की समस्याओं को उन्होंने सोचा समझा। तो मैं उनको बहुत बहुत आज अध्यक्ष पद की जो उन्होंने गरिमामयी जो आज नींव उन्होंने रख दी है, इसको आगे सफल बनाना है। और इस कार्यक्रम में जो लोग भी आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कर रहा हूं। हमारे राजेश भैया, ख़ास तौर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी हमारे साथ हैं। सर, आज के कार्यक्रम को किस तरह देखते हैं आप, और आज एक अहम बैठक हुई, क्या फैसले लिए गए हैं और मेन उद्देश्य क्या रहा? सर देखिए, आज हम यहाँ लगभग 2-3 दिन से शाहजहाँपुर गए, हम लखीमपुर खीरी गए, लखनऊ में आज हम तो केवल आज ये 2-3 दिन में कार्यकारिणी गठन कर रहे, और आज भी यहाँ एसपी सिंह को जिम्मेदारी देकर जाएंगे हम। ये तो हमारा आज का जो प्रोग्राम है, कार्यकारिणी हमारी गठन करने का प्रोग्राम है। तो जिम्मेदारी कैसी
जिम्मेदारी है और किस तरह से निर्वाह? देखो, संगठन में क्या होता है, संगठन में जिम्मेदारी दी जाती है, जो किसी को ब्लॉक अध्यक्ष, किसी को तहसील अध्यक्ष, किसी को युवा जिलाध्यक्ष, किसी को जिलाध्यक्ष, किसी को मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इस तरीके से जिम्मेदारी देके और उनसे किसान मजदूर के जो काम है, जो एक गठन है संगठन का, उसे चलाने का काम करें, मेन बॉडी को चलाने का काम करें ये लोग। बदलता हुआ भारत है, इस बार कुछ ना कुछ किसानों के अंदर बदलाव आना चाहिए। कुछ समस्याओं को जो अभी तक जो पूरी नहीं हुई है उसे किस तरह देखते हैं आप? सरकार से क्या कहना चाहोगे? देखो, सरकार से हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसा मान लिया जो किसान है, जो जिस क्षेत्र में जो खेती हो रही, उस खेती पर ध्यान दे किसान और उनके मूल्यों की वृद्धि करें, उनके भुगतानों सही टाइम पे से। अब तक ये बजाज कंपनी ऐसी आई, बजाज शुगर मिल, उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी इनकी फैक्ट्री है, इन्होंने पिछले साल तक का भुगतान कर रखा, केवल इस साल का भुगतान छोड़ रखा। और ऊपर से ये रिकवरी वाले लेकर जाएं, तहसीलों में से अमील लेकर जाएं, तहसीलों में से बिजली वाले तार काट रहे कामों में जाकर, स्कूल वाले बच्चों का नाम काट रहे, बड़ी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। ये सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। और जो किसान संगठन है, शामली बजाज शुगर मिल पर हमने ताला मारा का वहाँ धरना चल रहा, बिजनौर की वो स्थिति है और सहारनपुर की वो स्थिति है बजाज की, मुजफ्फरनगर बुढ़ाने की भी वो स्थिति है, लखीमपुर खीरी गए थे वहाँ भी वो स्थिति है। तो बजाज शुगर मिल जितने हैं, सरकार इस पर मजबूत कदम उठावे और गन्ना भुगतान कराने का काम करे। और जो फसल है मुख्य पश्चिम की, पूर्वांचल की, इनकी दाम की बढ़ोतरी हो, जिससे एवरेज आवे। पेस्टिसाइड के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे, आम जनता की पहुंच से बाहर मामला। अगर किसान को वाजिब दाम नहीं मिलने का और उसकी लागत के हिसाब से उसकी बढ़ोतरी नहीं होने की, इसी वजह से कर्जा बढ़ता जा रहा, किसान आत्मदाह करता जा रहा। सर, एक सवाल है, आखिरी सवाल है कि भारत के किसान सम्मान का हकदार है कि नहीं? देखो, यहाँ भारत के अंदर दो ही नारे लगे हैं। हम तो जब से पैदा हुए दो ही नारे सुनते आ रहे हैं, जय जवान जय किसान। और इस देश की जो नींव है वो किसान के ऊपर टिक रही, तो किसान का सम्मान होना चाहिए। यहाँ से तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ा, धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं अपने देश में ही। कृषि प्रधान देश है, पूरा नारा लगा यहाँ जय जवान जय किसान। और किसान को अपने देश में आंदोलन करना पड़ा, सड़कों पर उतर कर काम करना पड़ रहा। देखो क्या स्थिति सरकार की, सरकार को समझना चाहिए इस चीज़ को। आज कहाँ से सर लोग आए? ये आज हमारी जो कमेटी है लखनऊ की, जो पूरी टीम है हमारी, वो लखनऊ की पूरी टीम है यहाँ, और उन्नाव के जिलाध्यक्ष हैं। और आज हम यहाँ SP सिंह जी हैं हमारे, इन्हें हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। युवा जिलाध्यक्ष हम यहाँ जिम्मेदारी देकर जाएंगे। संगठन का हम अपना गठजोड़ बना रहे, संगठन की जिम्मेदारी देकर जाएंगे। कमेटी की बैठक थी आज हमारी को। SP सर, क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसके लिए बहुत बहुत आभार। उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी हमको दी, जिसका मैं पूर्णतः निर्वहन करूँगा। सर, आज कहाँ से लोग आए हुए, किस तरह देखते हैं इस कार्यक्रम को किस तरह देखते हैं? और बहुत जिम्मेदारी जो आपको मिली है, और इस जिम्मेदारी को जो आप निभाने की जो आपने सोचा है, तो क्या चाहते हैं जो आयु जनता से आप क्या कहना चाहोगे? क्या सब चाहते हैं? जनता हमारी पूरा सहयोग कर रही है, सभी लोग आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बहुत सारी टीम आई हुई है, सभी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बड़े उत्साहित हैं। इस कार्यक्रम को लेकर सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये हमारे साथ थे जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हो कि इस समय जो किसानों की जो बैठक हुई, समस्याओं का सामना हर एक किसान कर रहा है। और यहाँ बहुत ऐसे किसान खड़े हैं। दादा, कहाँ से आए हो आप? हम आए हैं माल से आए हो आप। तो आज जो बैठक हुई है, कैसे देखते हो, कैसे कार्यक्रम? वो बैठक हुई है हम लोगों की, हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। जो किसान खुश है कि सब समस्याएं जो हैं वो निपटाई जाएंगी। सरकार अपनी जगह है, कर्मचारी लोग सही सलामत काम नहीं करते, इसलिए हम लोगों का यही संघर्ष है। आप देख रहे हो कि बहुत सारे किसान महिलाएं भी हमारे साथ हैं। किसान के जितने भी पदाधिकारी मौजूद हैं, उन लोग से जानते हैं उनको कैसा लग रहा है आज की बैठक में, कैसा लग रहा है? कहाँ से आए हो आप? जी, हमारा निवास तो काकुरी चौधरी मोहल्ला का है और प्रदेश प्रवक्ता के पद पे भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। हमारा नाम रामकृष्ण उर्फ जिम्मी है, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमारा नाम रामचरण है, हम जिला अध्यक्ष भारतीय कम्युनिस्ट। हाँ। अच्छा, तो आज जो समस्या किसान झेल रहा है, बहुत चाहे आवारा पशुओं से लेकर हो या फिर बहुत सारे ऐसे आपदा हो जाती है, तो क्या उसका मुआवजा नहीं, हम लड़ाई उसकी लड़ेंगे, दिलाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, दिलाएंगे।
इसके लिए आवारा पशुओं के लिए हम लड़ाई हर ज़िले में, हर कस्बे में, हर गांव में हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने अभी सिधौली में हमने इसी परिक्षेप में धरना दिया, सिधौली ब्लॉक में पिछले साल। उसके बाद एसडीएम कार्यालय में, तहसील में हमने धरना दिया और वहाँ नए गौशाला धरने आप लोग देते हो, उससे कुछ फ़ायदा मिलता है? वहाँ नए गौशाला का निर्माण एसडीएम साहब की मौजूदगी में दिया गया। और जो भू माफिया टाइप के लोग हैं, जो गरीबों की आवाज़ दबा करके, या ये जो नौकरशाही है आज भ्रष्टाचार में डूबी है, जो गरीबों के काम नहीं होते हैं, या ब्लॉक स्तर पर जिन लोगों के आवाज़ नहीं मिल रहे हैं, हम लड़ाई लड़ करके अभी हमारा कल कार्यक्रम शाहजहाँपुर में था, परसों मेरा कार्यक्रम शाहजहाँपुर में था। इसी परिक्षेप में हम लोगों ने लेखपाल से जो वहाँ की समस्याएं थी को लेकर आप महिलाएं भी मसूरी हुई हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे लगता है महिला शक्ति किसान, कैसा लगता है? कहाँ से? हम काकोरी से हैं। काकोरी से। तो महिला जो है, किसान महिला कितनी खुश है? क्या क्या चाहिए किसान महिलाओं को? किसान महिलाओं में हमें तो महिलाओं को मान सम्मान पहली बात मिलना चाहिए, और भाई जो मिलना चाहे क्या बताएं किसानों को। अरे यही सुविधा बिटिया किसानों को चाहिए। जो किसानों की समस्या है तो बेचारे परेशान है, कोई पानी नहीं मिलता, कोई खाद नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता। हम लोग तो साथ में यूं ही अब काकोरी से हम भी काकोरी से समस्या है, बहुत से समस्या है। लोग हैं जो महिला शक्ति मौजूद है हमारे साथ। तो हमारे साथ कार्यक्रम मीडिया प्रभारी मुन्ना जी, उनसे जानते हैं आज का कार्यक्रम कैसा रहा और किस तरह देखते हैं और क्या विशेष था आज के कार्यक्रम में और किस मेन उद्देश्य के साथ ये संपन्न। मैम, आज का कार्यक्रम जो है हमारा रहा वो पद ग्रहण समारोह था। हमारे भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी जी के द्वारा किया गया है और एसपी सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया है। लखनऊ में युवा का जिलाध्यक्ष सैलू यादव जी को बनाया गया है और इन लोगों को ये पदभार सौंपा गया है। ये लोग अपनी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य को करेंगे। आज कहाँ से लोग आए हुए? आज सर कहाँ से लोग आए? आज हमारे बीच में जितने लोग आए हुए हैं, ये झांसी से आए हुए हैं, मुरादाबाद से आए हुए हैं, शाहजहाँपुर से आए हुए हैं, लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं, उन्नाव से आए हुए हैं, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, लगभग 10 जिलों से यहाँ पर सब पदाधिकारी आए हुए हैं।